Hello everyone, welcome to Science Fiction 365. I hope you all are in good health. अच्छा, आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हम ज़ूलॉजी के CSS के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और हम इसके साथ साथ हम आपको ये भी इन्फॉर्म करेंगे कि ज़ूलॉजी का सिलेबस है वो कितने पोर्शंस में डिवाइडेड है और उन पोर्शंस को स्टडी करने के लिए स्टूडेंट्स को कौन सी बुक्स की ज़रूरत पड़ती है। ज़ूलॉजी का जो पेपर होता है वो तकरीबन 100 मार्क्स का होता है और ये जो ज़ूलॉजी का सिलेबस है ये 4 पोर्शंस में डिवाइडेड होता है। पोर्शन 1 जो होता है वो एनिमल डाइवर्सिटी which include invertebrates. Number 2 is animal diversity which include chordata means vertebrate animals. Number 3 is principles of animal life. Number 4 is animal forms and functions. तो ज़ूलॉजी का जो CSS का पेपर बनता है वो इन चारों पोर्शंस को मिलाकर बनता है। अब मैंने क्या किया है कि मैंने आप लोग की आसानी के लिए CSS का जो ज़ूलॉजी का सिलेबस है उनको पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है कि कौन सा पोर्शन आपको किस बुक से मिल जाएगा और कौन सा पोर्शन आपको कौन सी बुक से स्टडी करना चाहिए। वैसे तो ज़ूलॉजी का जितना भी सिलेबस है वो तकरीबन 80% मिलर और हार्वे की बुक से कवर हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ मैं आपको दूसरी रेफरेंस और गाइड बुक्स के बारे में भी इन्फॉर्म करूँगी। सबसे पहले हम एनिमल डाइवर्सिटी जो कि इन्वर्टिब्रेट पोर्शन है उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करती हूँ मैं। प्रोटोजोआ, इसमें जो प्रोटोजोआ का पोर्शन है वो आपको मिलर और हार्वे की बुक चैप्टर 8 से मिल जाएगा। पॉरीफेरा का जो पोर्शन है वो आपको मिलर और हार्वे की बुक चैप्टर 9 में मिल जाएगा। इसी तरह से फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस का जो पोर्शन है वो भी आपको मिलर और हार्वे की बुक चैप्टर 10 से मिल जाएगा। फाइलम मोलस्का का जो पोर्शन है वो आपको मिलर और हार्वे की बुक चैप्टर 12 से मिल जाएगा। और इसी तरह से फाइलम आर्थ्रोपोडा का जो पोर्शन है वो भी आपको इसी बुक से मिलेगा चैप्टर 14। फाइलम एकाइनोडर्मेटा का जो पोर्शन है वो आपको मिलर और हार्वे की बुक चैप्टर 16 से मिलेगा। आप ये सब अपने पास नोट डाउन कर लें ताकि आपको जब आपको स्टडी करने बैठें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। फाइलम एनीलिडा, फाइलम प्रोटिस्टा भी आपको इसी बुक से पढ़ना चाहिए। अब हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ जाते हैं जो कि है एनिमल डाइवर्सिटी कॉर्डेटा, यानी कि इसमें सिर्फ वर्टिब्रेट शामिल है। अब इसमें जो है ये भी आपको इसी बुक से स्टडी करना चाहिए। फिशेस का जो टॉपिक है वो आपको चैप्टर 18 में मिलेगा। एम्फीबियन का टॉपिक आपको चैप्टर 19 में, रेप्टाइल्स का टॉपिक आपको चैप्टर 20, बर्ड्स का टॉपिक आपको चैप्टर 21 से में मिलेगा और मैमल्स का टॉपिक आपको चैप्टर 22 में मिलेगा। यानी कि ये सारे टॉपिक्स आपको जो है वो मिलर और हार्वे की बुक में ही मिलेंगे। यानी कि 90% इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के टॉपिक्स आपको मिलर और हार्वे से ही कवर करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ जो CSS ज़ूलॉजी का जो थर्ड पोर्शन है वो है प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ, और उसके लिए जो बुक्स आपको मैं सजेस्ट करूँगी ये सामने 2 बुक्स हैं आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। एक ये जो ब्लू कलर की है उसके ऑथर का नाम है डॉक्टर अब्दुल कयूम खान, उसके साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद अशरफ मिर्ज़ा। अच्छा, इस बुक की जो वर्डिंग है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है। अगर आप इजी वे में और आसान वे में पढ़ना चाहते हैं तो उसके साथ साथ उसके बराबर में एक दूसरी बुक है एनिमल बिहेवियर की, और इसके ऑथर जो हैं वो हैं डॉक्टर रियाजुल हक। तो ये भी तकरीबन सेम ही बुक है लेकिन इसकी थोड़ी वर्डिंग आसान है। तो अगर आप प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ को स्टडी करना चाह रहे हैं तो ये 2 बुक्स बेस्ट है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको और एडवांस में पढ़ना है तो मिलर और हार्वे की बुक चैप्टर 34 में पूरा एनिमल लाइफ के बारे में एक पूरा चैप्टर दिया गया है। इसके साथ साथ जो प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ की जो दूसरे टॉपिक्स हैं जैसे कि सेल बायोलॉजी है, टिश्यूज़ हैं, एंजाइम है और जेनेटिक्स है, रेस्पिरेशन है, तो उनको स्टडी करने के लिए आपकी सामने स्क्रीन पे एक बुक आ रही होगी PS वर्मा की, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इवैल्यूएशन और इकोलॉजी। तो ये आप सब टॉपिक्स जो हैं वो इस बुक से स्टडी कर सकते हैं, जिसमें सेल है, टिश्यू है, रेस्पिरेशन, जेनेटिक्स, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, इवैल्यूएशन। तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में बता देती हूँ कि जो PS वर्मा की जो बुक है इसमें सेल और ऑर्गेनल्स के पूरे एक अलग अलग टॉपिक्स दिए गए, मतलब पूरा एक अलग चैप्टर एक ऑर्गेनल्स को दिया गया है। जैसे कि साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स का पूरा एक चैप्टर है चैप्टर 4, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चैप्टर 5, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चैप्टर 6, गोल्जी अपरेटस चैप्टर 7। मतलब पूरी इन्होंने बुक में जो है वो एक अलग अलग ऑर्गेनल्स का पूरा एक डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है। इसी तरह से टिश्यू का पूरा एक चैप्टर है, लेकिन टिश्यू को स्टडी करने के लिए आप मिलर और हार्वे बेस्ट रहेगी। वो उसका जो चैप्टर है वो चैप्टर 23 है। इसी तरह से रेस्पिरेशन भी आप मिलर और हार्वे की बुक से स्टडी करें और उसका चैप्टर है चैप्टर 32। जिन स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड जो है वो ज़ूलॉजी से है तो और उनको ये बुक बहुत आसान लगेगी
तो उनके लिए एक दूसरी बुक है जो कि आपकी स्क्रीन पे अभी सामने आई होगी, प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री। और ये जो बुक है वो लेहेंगर की है और इसमें उन्होंने जो है वो बहुत एडवांस तरीके से हर चीज़ को कवर किया है टॉपिक को। और अगर आपको 100% प्रिपरेशन करनी है और आपको 100% मार्क्स चाहिए तो ये CSS ज़ूलॉजी के जो बुक्स हैं ये 100% गारंटीड हैं। इसके अलावा जो रिमेनिंग पोर्शंस हैं जो कि हैं जेनेटिक्स, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और इवैल्यूएशन, ये आपको तीनों टॉपिक्स इसी बुक से मिलेंगे जो कि PS वर्मा की है। और इन तीनों टॉपिक्स को भी बहुत डिटेल में इस बुक में दिया गया है। Okay, now let's move to the fourth portion of zoology syllabus, which is animal forms and function. अच्छा, एनिमल फॉर्म्स एंड फंक्शन के जो सिलेबस है उसके सब टॉपिक्स न्यूट्रिशन, होमोस्टेसिस, कोऑर्डिनेशन, सपोर्ट एंड मूवमेंट, एंजाइम एंड रिस्पायरेशन है। अच्छा, न्यूट्रिशन जो है वो आप जैसे कि हमें सिर्फ न्यूट्रिशंस एनिमल की ही स्टडी करनी है, प्लांट्स की तो स्टडी नहीं करनी क्योंकि हम ज़ूलॉजी स्टडी कर रहे हैं। तो आप इसको स्टडी आप मिलर और हार्वे की बुक से स्टडी करें। इसी तरह से होमोस्टेसिस भी आप मिलर और हार्वे की बुक से स्टडी करें जो कि चैप्टर 28 है। कोऑर्डिनेशन भी आपको इसी बुक से स्टडी करनी चाहिए, चैप्टर 24 और 25 है। सपोर्ट एंड मूवमेंट मिलर और हार्वे की बुक में चैप्टर 23 है। एंजाइम जो है वो चैप्टर 31 है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपको फोर्थ कैटेगरी के फोर्थ पोर्शन के आपको मिलर और हार्वे की बुक से आराम से मिल जाएंगे। अब अपने इसी चैनल पे CSS के ज़ूलॉजी के पेपर की तैयारी करेंगे। 1 बाय 1 हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और मैं बहुत इजी और आसान तरीके से आपको समझाऊंगी ताकि आप लोगों को बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब साइंस फिक्शन 365।